क्या आपका कभी मन कर रहा है कि भाई मैंने एग्ज़ाम देना, लेकिन आप एग्ज़ाम दे नहीं पा रहे, आप उस पॉइंट पे पहुंच नहीं पा रहे कि मैंने डिसीजन लेना है एग्ज़ाम देने का, या फिर आपने पहले सोचा था, डिसाइड भी कर लिया था एग्ज़ाम देने का, लेकिन आपका डिज़ायर्ड स्कोर नहीं आया, आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई। तो ये चीज़ें कैसे होती हैं और इनको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, ये वीडियो देखने के बाद आपके 15 से 20 दिन के अंदर अंदर प्रिपरेशन इंप्रूव होगी आपकी, ठीक है, एग्ज़ाम देने लायक होगे और बैंड स्कोर भी ले पाओगे। लेकिन ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने अपने दिल से बनाई है, ठीक है, जो मेरे माइंड में है चीज़ें वो सारी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। देखो 12th की बात है, मैंने मैथमेटिक्स की ट्यूशन्स रखी, ट्यूशन वाले मैडम ने मुझे सारा कुछ समझा दिया, बता दिया, फॉर्मूले बता दिए, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सारा कुछ बता दिया, ठीक है। सुनने में इतना डिफिकल्ट लग रहा था उस टाइम पे मुझे, लेकिन जब उन्होंने बताया तो बहुत ईजी था और मैंने चेक चुक भी करवाए, बढ़िया था, काफ़ी ईजी था, आसान था। लेकिन जब टेस्ट हुए, सेशनल एग्जाम्स होते हैं, एमएसटी बोलते हैं उनको, उसमें मेरे नंबर बहुत कम है, पासिंग मार्क्स जस्ट, और मेरे साथ वाला बंदा है वो ट्यूशन्स भी नहीं ले रहा, उसके मार्क्स बहुत अच्छे हैं। तो बेसिकली ये दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड होती है आपका स्कोर आना ना आना, ठीक है। मुझे इतना यकीन है कि जो स्टूडेंट्स मेरी वीडियोस देखते हैं वो बहुत जेन्युइन बंदे हैं, उनको नॉलेज बहुत है, ठीक है, या फिर नॉलेज गेन कर रहे हैं, उनको चाह है क्रिएटिव बनने की, राइट। बट दूसरी चीज़, नॉलेज वाली चीज़ तो आपके पास है, दूसरी चीज़ किस में लैक कर रहे हो, उस चीज़ की प्रैक्टिस की। जब रियल टेस्ट आया तो मैंने प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दी थी उस टाइम पे, और नंबर मेरे फिर भी उतने नहीं आए जितने उस बंदे के आए, क्योंकि वो बहुत पहले से प्रैक्टिस कर रहा है और उसके पास पहुंच गया था। अगर वो फर्स्ट था तो मैं 3rd 4th लगा लो, चलो सच बताता हूँ 5th लगा लो, 5th नंबर पे आया था, राइट। तो यही चीज़ आपके साथ है, नॉलेज बहुत है, समटाइम्स वी गेट ओवर कॉन्फिडेंट, राइट। और वही चीज़ यहाँ पे आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि यार मुझे तो पता है, कॉम्प्रीहेंडिंग इसका मतलब तो अंडरस्टैंडिंग होता है, वो रील वाली बात हो जाती है, तेनों इंग्लिश तो सारी होंगी फिर भी बैंड क्यों नहीं देंगे, राइट। इट हैपन समटाइम्स जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस। द प्रॉब्लम इज वी आर नॉट गेटिंग अवर डिजायर्ड स्कोर एंड द सोल्यूशन इज लैक ऑफ प्रैक्टिस। बेसिकली प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैंने आपको बताया है, अब आपको एक पर्टिकुलर पैटर्न चाहिए जिसको फॉलो करके आप अपना स्कोर ले सकते हो, और वो पैटर्न मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको जो चीज़ें बताऊंगा उनको फॉलो करते रहो, 15 से 20 दिन आपकी इंप्रूवमेंट श्योर है 100%, अगर ईमानदारी से फॉलो करो, ओनली इफ प्रोवाइडेड दैट यू फॉलोइंग दैट, ओके, ठीक है जी। सबसे पहले रीडिंग से स्टार्ट कर लेते हैं, इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी वैसे अपलोड करी है। एक अगर आप इंस्टीट्यूट जाते तो डेली एक एक्स्ट्रा रीडिंग, उसकी डिस्कशन खुद से करो, सेल्फ डिस्कशन करो, ठीक है जी। एक न्यूज़पेपर करो 1.5 घंटा, देखो मना नहीं करना, जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ बेनिफिशियल है क्योंकि मैंने खुद करी है। एक होती है चीज़ किसी को बताना, एक होता है कि उसको थोड़ा सा आप जैसे रिसर्च करके खुद फॉलो करके उस चीज़ का उसको स्कोर लेना, ठीक है, उसको प्रूव करना राइट कि हाँ ये बेनिफिशियल है, ठीक है। रीडिंग के लिए एक्स्ट्रा रीडिंग इनफ है, और एक अपना न्यूज़पेपर 1.5 आवर ऑन डेली बेसिस। राइटिंग के लिए आसान चीज़ बता देता हूँ, डेली एक टास्क चेक करवाओ, एक दिन टास्क 1 एक दिन टास्क 2, अगर डबल डबल कर रहे हो तो और भी बेस्ट है, क्योंकि हमारी क्लासेस में स्टूडेंट्स रहते हैं वो डबल डबल भी करते हैं, आप डबल डबल भी कर सकते हो, ठीक है। एक दिन टास्क 1 कर लिया मंडे, ट्यूसडे टास्क 2, देन वेंसडे टास्क 1, एंड ठीक है अल्टरनेटिव डेज पे आप वैसे कर सकते हो, बेस्ट रहेगा। और ऐसे ही नहीं सिर्फ चेक करवाना, क्या मिस्टेक्स हुई, ऐसे यहाँ ईएस की मिस्टेक बहुत खास बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सिंगुलर में अपने प्रेजेंट में हम वो स्किप कर देते हैं चीज़ें, ठीक है जी। दूसरी चीज़ बस ये आइडियाज़ वगैरह अपने अप टू डेट रखना, वो कैसे रख सकते हो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आएगी आइडिया जनरेशन के ऊपर, भाई फाड़ वीडियो होगी एकदम, मेक श्योर टू वॉच दैट टू। स्पीकिंग, डेली स्पीकिंग इनफ है, डबल करने डबल भी कर सकते हो, डबल करोगे तो भी बढ़िया है। हालांकि सिंगल में भी चीज़ें होती हैं कि हम कई बार बोलते हैं कि यार बहुत सारी रीडिंग करने का फ़ायदा है कि नहीं है, आप एक रीडिंग भी कर लो ना, उसको अच्छे से समझ लो, खुद से सेल्फ डिस्कशन करो, ऑटोमेटिकली बेनिफिट है। वही चीज़ स्पीकिंग में है, ठीक है। जब टीचर आपको मिस्टेक बताता है कि भाई सेल्फ करेक्शन बहुत कर रहे हो, ठीक है, आपकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, या फिर पॉजेज बहुत आ रहे हैं, उसका सोल्यूशन ये है, तो वो सोल्यूशन को माइंड में रखो और नेक्स्ट टाइम इम्प्लीमेंट करो। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। स्पीकिंग चाहे एक भी करो, लेकिन तसल्ली बख्श करो कि भाई मुझे उसका फ़ायदा हो, ऑलराइट। और लिसनिंग का तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, डेली लिसनिंग कर रहे हो, अगर वैसे इंप्रूव करना चाहते हो अपनी लिसनिंग या स्पीकिंग या राइटिंग, तो मेक श्योर कि कुछ बढ़िया सी चीज़ें देखो इंग्लिश में, जो जैसे कोई वेब सीरीज़ होगी या फिर कोई मूवीज़ होगी इंग्लिश में, ठीक है, या वैसे ही जैसे मैं WWE की एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, या UFC की एग्जाम्पल देता हूँ, इसकी कॉमेंट्री इंग्लिश में होती है,
ठीक है। ये सबसे बढ़िया चैनल मैं आपको बताऊं, मिस्टर बीस्ट करके चैनल है, ठीक है। वो सारा एक तो एंटरटेनिंग है, एंटरटेनमेंट वाला चैनल है, दूसरा इंग्लिश में है, आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो इन चीज़ों को फॉलो करो, जब आपकी सेल्फ स्टडी की चीज़ें हैं, ठीक है जी, ऑटोमेटिकली इट विल बूस्ट योर स्कोर। आई नो इट इज़ जस्ट द रीडिंग पार्ट, ओके, जो आपको थोड़ा डरा रहा है, विच इज़ थ्रेटनिंग यू, तो मुझे पता हो जाएगा। पेशेंस मैटर करती है, कंसिस्टेंसी मैटर करती है बाबू, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कोई भी डाउट हुआ मेक श्योर टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड सी यू।